हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 6 एंड 7 का रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ फील्ड टू इट्स विथ इज़ 5:3। हम लोग इसको पढ़ते हैं इज टू और लिखाता है रेशियो। फाइंड इट्स लेंथ इफ द ब्रेथ इज 42 मीटर। वाइड बोलिए फिर विथ बोलिए फिर ब्रेथ बोलिए, बात बराबर ही है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट लिखते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, लेंथ एंड विथ का रेशियो दिया हुआ है। तो लेट द लेंथ and width of a rectangle be 5x and 3x respectively। सही है। अब देखिए विथ का आपको वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया गया 42। तो हम लोग लिखेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। 3x इक्वल टू 42। यहाँ से आपको दिखेगा x इक्वल टू कितना आ गया 42/3। इसको कट कीजिए, कितना आएगा 14। तो आपको दिख रहा होगा x इक्वल टू कितना आ गया 14 मीटर। सही है। अब क्या बोलना है, निकालना है फाइंड इट्स लेंथ। लेंथ निकालना है तो x का वैल्यू निकाल ली तो लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। लेंथ अब कितना माने 5x। तो लिखेंगे लेंथ इक्वल टू कितना है 5x है। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 14। 14 5 जो कितना होता है 70 मीटर। आपका लेंथ कितना आ गया 70 मीटर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन जब भी बनाते हैं तो काम की चीज़ है तो वही रिप्रेजेंट कीजिए। जो नहीं पूछा उसका फालतू में आंसर देंगे तो नंबर ज़्यादा मिलने वाला नहीं, और नंबर हो सकता है बाई चांस गलत दे दिए आंसर तो काट मिलेगा। तो इसमें पूछा है कि बताइए लेंथ, हम लेंथ बता दिए। यहाँ पे एक्स इसलिए निकाले क्योंकि बिना एक्स के हम लोग लेंथ बता नहीं सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है। सेकंड है द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग ऑफ ए फैमिली इज 11:2। फाइंड इट्स एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग इज 1520। कहता है कि रेशियो दिया गया, इनकम एंड सेविंग का रेशियो कितना 11:2 है। तो आप बताइए कि एक्सपेंडिचर कितना होगा इफ़ सेविंग इज 1520। तो हम लेट करते हैं रेशियो को। लेट द रेशियो ऑफ इनकम एंड क्या सेविंग बी 11x and 2x रेस्पेक्टिवली। सही है। आपका सेविंग का दिया हुआ है, सेविंग आप कितना माने हैं, सेविंग आपका दिया हुआ है 2x। तो हम लोग इक्वल करेंगे 2x इक्वल टू 1520। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू 1520/2। 2 7 जा 14, 2 6 जा x का आपको वैल्यू दिख रहा होगा 760 रुपीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ में बात किया गया। तो आप लोग को यहाँ से पता चल गया x का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका पूछा क्या है कि एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है। तो इनकम माइनस सेविंग करेंगे तो हम लोग को एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा। तो मेरे को तो सेविंग पता है, यहाँ से हम पता कर लेते हैं इनकम कितना है। तो इनकम का रेशियो कितना मानते हैं, 11x मानते हैं, और यहाँ सब x का वैल्यू फाइंड कर ही लिए। तो चलिए 11x को हम लोग वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इनकम
इक्वल टू 11x, 11 इंटू 760, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 836 आएगा, 836, एक जीरो चिपका देंगे यहाँ पे। सही है, इतना क्या है आपका रुपीज़ आया। अब निकालना है कि बताइए एक्सपेंडिचर कितना होगा, तभी हम जस्ट बताएं एक्सपेंडिचर फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। इनकम का कितना है, इनकम है 8360, यहाँ लिखेंगे रुपीज़ 8360। सही है, अब क्या करेंगे हम, माइनस का साइन लगाएंगे, कितना आ रहा है आपका सेविंग 1520, सेविंग है 1520, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 4 5 6, तो 6540 इज़ द एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर लिख दीजिए स्टेटमेंट डालकर, हिंस द एक्सपेंडिचर इज 6540 रुपीज़। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर होगा। तो देख सकते हैं कितना क्लियर रिप्रेजेंटेशन है, कहीं भी ज़्यादा हम लोग कट पिट नहीं किए, क्लियर दिखना चाहिए। आप अच्छा लिखिएगा तो जो भी चेक करेगा एग्जामिनर उसको भी लगेगा कि नहीं बच्चा रिप्रेजेंट अच्छा करता है, क्योंकि मैं तो सारा लगभग सब पढ़ के जाते हैं और सबको आता भी है, पर जो यहाँ नंबर फ़र्क किस पे करता है, तो रिप्रेजेंटेशन पे। जो अच्छा रिप्रेजेंट करता है उसका मार्क्स ज़्यादा आ जाता है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा। आप लोग और क्या होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ तो 5 नहीं था, हम लोग 8 समझ लें इसको। यहाँ पे आपका 8 होगा, कितना होगा 8, 6840 होगा। अब थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, तो भाई ध्यान से इसको दोबारा एक बार रीड चेक कीजिए करें। अभी कर लीजिए 6840, बाकी आपका कंसेप्ट सही है। थोड़ा सा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आया, क्या आया, यहाँ पे आपका 3 लिखा हुआ था और यहाँ पे 5 था, तो हम लोग इसको 8, हम थोड़ा सा 8 इसको समझ लिए थे, बाकी आपका सही है। तो इसको जल्दी से वो कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 का फर्स्ट देखिएगा, ये आपका प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, तो इसका थोड़ा सा रूल समझिए क्या कहता है, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे क्वेश्चन को। तो चलिए रूल समझ लीजिए, A/B, प्रोपोर्शन C/D। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे। फर्स्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फोर्थ से, किससे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं फोर्थ से, सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड से। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे A/D इक्वल टू B इंटू C। सही है, इसी पर ये फर्स्ट मतलब थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्या है, 27x प्रोपोर्शन 63:84। सही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वल टू x इंटू 63। देखिए यहाँ पे आपका स्मार्ट तरीका क्या है, इसको गुणना मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, कैलकुलेशन काटने में दिक्कत आएगा क्योंकि बड़ा नंबर बन जाएगा। तो आपको चाहिए कि इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो लिखें हम लोग x इक्वल टू 27 इंटू 84 अपॉन का 63, 9 7 जा 9, 3 जा 12, 7 जा कितना आ गया 36। तो x इक्वल टू आप लोग दिख रहा होगा कितना 36। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड की ओर। 51:51
85 प्रोपोर्शन 57:x। सही है। फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे, सेकंड को थर्ड से, तो 51 इंटू एक्स इक्वल टू 85 रेशियो 57। सही है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल टू 85, यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन होगा, सॉरी, 85 इंटू 57 अपॉन का 51। सही है। इसको काटिए, 17 5 जा 17, 3 जा 19, 19 5 जा कितना होता, 95। तो आप लोगों को दिख रहा होगा एक्स इक्वल कितना आ गया, 95। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें।